हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफी अच्छे तरीके से आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो जैसे कि हमारा ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स ऑलरेडी कंटिन्यू है, जिसमें हमने 10 डेज ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो ये हमारा आज का 11 डे होने वाला है, जिसपे हम लोग बात करने वाले हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के बारे में। सो काफी छोटा टॉपिक है, काफी छोटा चैप्टर है और यहाँ से एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो इस चैप्टर पे इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक ये क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पिकअप किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स है इंडिया में, तो उनमें से कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये हमें नहीं पता है। इसलिए हम लोग सारे ही चैप्टर में से वो इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर कर रहे हैं क्रैश कोर्स में, जहां से क्वेश्चन हमारा बन सकता है। तो यहाँ से एक ही यहाँ पे सेक्शन बनता है जहां से हमारा क्वेश्चन बनने के चांसेस है। वो हम लोग पूरी तरीके से आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि यहाँ पे बगल में कुछ इवेंट चल रहा है, जिसकी वजह अगर माइक का कुछ साउंड हो सकता है, वीडियो पे रिकॉर्ड हो तो कुछ हो सकता है, साइड डिस्टर्बेंस हो सकता है, नॉइज आपको सुनने को मिले। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, उसको इग्नोर करके, क्योंकि मैंने सोचा कि इस वजह से वीडियो को ना बनाऊं, बट फिर अगर मैं वीडियो नहीं बनाता आज के दिन, तो ये जो हमारा रिदम चल रहा था 10 दिन का ऑलरेडी हमारा, तो ये ब्रेक हो जाता है। मैं नहीं चाहता था कि ये रिदम हमारा ब्रेक हो, क्योंकि हम अच्छे खासे रिदम में अपने ज्योग्राफी के क्रैश कोर्स को पढ़ रहे हैं। सो उसको ब्रेक नहीं करने की वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा बहुत नॉइज आपको मिले, सो प्लीज उसको आज के वीडियो के लिए सिर्फ उसको मैनेज कर लीजिएगा। फिलहाल आते हैं हम लोग मेन मुद्दे के ऊपर। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, आप कॉपी कलम निकाल लीजिए, उसमें हेडिंग लगाइए जियोग्राफी क्रैश कोर्स डे 11 और नीचे सब हेडिंग लगाइए पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। कर लिया इतना काम? चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे जो सबसे स्टार्ट होता है हमारा, पॉपुलेशन क्या होता है ये तो सभी को पता है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। आबादी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर हमारी। तो एक यहाँ पे टर्म्स हमारा बेसिक आता है सेंसस। अब सेंसस क्या है वो हम जान लेते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है। देखिए, कोई भी कंट्री जब आबादी बढ़ रही है तो गवर्नमेंट एक डाटा तैयार करती है कि भाई आबादी जो बढ़ रही है किस हिसाब से बढ़ रही है। पता रहे कि अगर पिछले साल 10 करोड़ आबादी थी तो इस साल अगर 12 करोड़ आबादी हुई है, तो ये पता लगाया जाता है सेंसस के द्वारा। ये होता है आपका हर 10 साल में। हर 10 साल में क्या किया जाता है कि देश में एक सर्वे होता है, जिस सर्वे में ये पता लगाया जाता है कि भाई आबादी पिछले 10 साल के मुकाबले में घटी है या बढ़ी है। तो यहाँ पे कुछ सेंसस का डाटा है आपका। 1990 में जब सेंसस हुआ था इंडिया में, तो उस वक्त इंडिया की आबादी थी 84.53 करोड़। 2001 में हुआ था तो 102.70 करोड़ थी। 2011 में हुआ था तो 121 करोड़ थी। और 2021 में भी हाल में ही 2 साल पहले ही सेंसस हुआ है अभी। सो उसमें कितनी आबादी हमारे देश की अभी हो चुकी है 121 करोड़ से बढ़ करके, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कौन सही जवाब दे पाता है इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि आप, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में गलत ही मालूम होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप नीचे कमेंट करें ताकि मैं देख पाऊँ कि इनको सही यहाँ पर पता है। इनके से क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ ही लिया जाए कि 2021 के मर्दमशुमारी यानी कि सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, तो आपको सही मालूम होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो एक चीज तो नोटिस आपने कर ही लिया होगा कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, वक्त के साथ साथ इंडिया की आबादी भी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इंडिया की आबादी तो हमारी बढ़ ही रही है यहाँ पर। अब बढ़ती हुई आबादी के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे काफी ज्यादा तादाद में फॉरेस्ट यानी कि जंगलात को काटा जा रहा है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी इस चीज को देखा है, खासतौर से नेचुरल वेजिटेशन वाले चैप्टर में, जहाँ पर हमने टॉपिक कवर किया था एफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन के बारे में। अगर इन सभी चीजों के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस क्रैश कोर्स का आप हर एक वीडियो को लाइन से एकदम 1 बाय 1 वॉच करें, क्योंकि हर वीडियो का जो कंसेप्ट है वो पिछले वीडियो से कनेक्टेड है। अगर आप 1 बाय 1 सारा वॉच कर लेंगे तो इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा जियोग्राफी में, और आपको हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है जिनके बारे में। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये कह रहा था कि बढ़ती आबादी के साथ लोगों को बसाने के लिए या उनके लिए सहूलियाती चीजों को बनाने के लिए लोग बढ़ रहे हैं। घर बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, किसी जगह पे होटल बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, किसी जगह बड़े बड़े इमारत बन रहे हैं, आपकी कहीं ऑफिस बनाने के लिए पेड़ कट रहे हैं। अब एक चीज तो हमें पता है कि फॉरेस्ट के कटने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है। मान लो एक छोटा सा हम प्रॉब्लम लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, जो कि सभी जानते हैं, ये हमारा जंगलात के कटने से होता है। इससे क्या हो रहा है कि हम तरक्की तो कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, बट डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा जो नेचर है वो बर्बाद हो रहा है। तो ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारा नेचर यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके साथ साथ हम डेवलपमेंट करें और नेचर भी हमारा सही से चले। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जिसको हम लोग कहते हैं टिकाऊ तरक्की। मतलब हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, बट हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो नेचर है, उसको भी हम बर्बाद होने से बचाएंगे। ये जो कंसेप्ट कहलाता है हमारा
जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। देखो इंडिया में अलग अलग जगह पे आबादी अलग अलग तरीके से बसी हुई है। बंगाल में कुछ अलग आबादी है, राजस्थान में कुछ अलग आबादी है, यूपी में कुछ अलग आबादी है, दिल्ली में कुछ अलग आबादी है। तो इसके रीजन्स क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं है हर एक स्टेट या हर एक सिटी में। ठीक है, तो देखो कुछ यहाँ पे जो रीजन्स है, एक तो होता है नेचुरल काउज है, दूसरा है नॉन फिजिकल काउज। नेचुरल काउज में ये आ जाता है हमारे पास रेनफॉल है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सरफेस ऑफ लैंड, मेथड ऑफ फार्मिंग। तो सबसे पहला समझते रेनफॉल। हम लोग पीछे के चैप्टर्स में ये चीज ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि मॉनसून यानी कि जहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है वहां पे खेती बाड़ी करके अच्छे से पैदावार किया जाता है। ठीक है, तो जिन इलाकों में बारिश अच्छी खासी क्वांटिटी में होती है वहां लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे खेती करके फसलों को उगाना आसान हो जाता है। इससे दो फायदा होगा, एक तो खुद के लिए भी ग़िज़ा मिल गई, हमें फूड मिल गया खाने के लिए, दूसरा उस फूड को हम बेच करके अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, जिससे इकोनॉमिकल कंडीशन भी बेटर होता है। इसलिए जिन इलाकों में रेनफॉल ज्यादा होता है, बारिश ज्यादा होती है, वहां पर आबादी ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, दूसरा होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का कुछ मामला ऐसा है, टेम्परेचर जहां पर नॉर्मल है, टेम्परेचर जहां पर हमें कम देखने को मिलती है, लोग वहां रहना ज्यादा पसंद करेंगे। आप भी क्या, आप खुद भी वही चाहोगे कि ऐसा जगह हो जहां पर टेम्परेचर कम से कम हो, या ऐसा हो जो आप बर्दाश्त कर सको। बहुत ज्यादा ये टेम्परेचर होगा तो वहां आप जाना नहीं पसंद करोगे। आप इस चीज को अंदाजा लगा सकते हो, अगर हम जैसे बंगाल में, तो बंगाल में हमारा टेम्परेचर काफी अच्छा रहता है, ठंड के मौसम में भी, गर्मी के मौसम में भी। यहाँ थोड़ा सा आप पीछे की तरफ है, झारखंड, बिहार ऊपर उठेंगे, दिल्ली, यूपी, तो उसके बाद आप पंजाब जाइए, पंजाब के बाद अगर राजस्थान की तरफ आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आबादी यहाँ पे घटती हुई दिखती है, क्योंकि राजस्थान के इलाके तक जब तक आप बढ़ेंगे तब तक आप टेम्परेचर क्या होगा, काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा। तो उन सारे इलाकों में हमें आबादी कम देखने को मिलती है। क्लियर है ये पॉइंट भी। तीसरा पॉइंट है ह्यूमिडिटी। सो मैंने आपको ह्यूमिडिटी बताया है कि ह्यूमिडिटी हमें चाहिए एक लिमिटेड, एक ठीक ठाक लेवल तक, बट अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो वहां रहना हम पसंद नहीं करेंगे। इसलिए जिन इलाकों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी वहां पे आबादी हमें कम देखने को मिलेगी। सरफेस ऑफ लैंड। देखो सरफेस ऑफ लैंड से सिंपल मीनिंग है कि प्लेन सरफेस हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, अगर फ्लैट सरफेस हमारे पास होगा तो वहां पे घर को बनाना या रेल की फैक्ट्री बिछाना, कुछ भी करना वहां पे आसान होगा। और अगर जमीन ऊबड़ खाबड़ होगी, ऊंची नीची, तो उसको पहले तो लेवल पे लाना होगा, यह हो सकता है वो लेवल पे आ ही ना पाए। ठीक है, ये सारी चीजें फैक्टर डालती है हमारा। जितना जो सरफेस ऑफ लैंड जो प्लेन होगा उतना ही आसान होता है वहां आबादी का बस जाना। और दूसरा सरफेस ऑफ लैंड में ये आता है वहां की मिट्टी। मिट्टी जितनी ज्यादा अच्छी होगी जहां पर, वहां पे भी आबादी बसेगी, क्योंकि सिर्फ बारिश से तो खेती बाड़ी होगी नहीं। खेती बाड़ी के लिए हमें मिट्टी भी चाहिए, जरखेज यानी कि फर्टाइल सॉइल चाहिए, ताकि वहां पर हम अच्छी खासी क्वांटिटी में फसलों को पैदा कर सके। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। दूसरा है मेथड ऑफ फार्मिंग। अब मेथड ऑफ फार्मिंग पे ज्यादा बात नहीं करेंगे हम। ऐसा समझ लो कि कई बार बहुत सारी जगहों में एक ही सीजन में, एक ही साल में कई बार वहां पर फार्मिंग की जाती है एक ही जमीनों पर। इससे क्या है कि हम एक ही साल में कई तरह के फसल उगा रहे हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो इस वजह से जहां पर इस तरीके का फार्मिंग का मेथड यूज होता है वहां पे लोग ज्यादा बसना पसंद करते हैं। क्लियर है, ओके। आते हैं नॉन फिजिकल काउस की तरफ। नॉन फिजिकल काउस काफी लॉजिकल चीज है। पहला तो हो गया कल्चर। अब देखो जहाँ पे हमें कल्चर अपना महसूस होता है कि हाँ जिस ये जो एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया में हमारा अपना कल्चर हमें फील होता है, तो वहां पे लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। काफी लॉजिकल चीज है, इस पर हम ज्यादा बात करेंगे भी नहीं, ये आप खुद भी समझ सकते हो इस चीज को। दूसरा हो गया ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे आप सिस्टम ऐड कर दोगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, तो जिस भी शहर में या जिस भी सिटी में, जिस भी स्टेट में आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा, यानी कि आप जिस जगह पे रह रहे हो, अगर वहां से हॉस्पिटल जाने के लिए, स्कूल्स जाने के लिए, बैंक जाने के लिए, सिनेमा हॉल जाने के लिए, शॉपिंग मॉल जाने के लिए, सारे जो चीज हैं जो कि नेसेसिटीज है डेली लाइफ में, अगर इन सारी जगहों पे जाने के लिए हमारे पास से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफी अच्छा है, हमें बहुत आसानी से गाड़ियां मिल जा रही है, तो वहां पर लोग रहना ज्यादा पसंद करेंगे, बजाय ऐसी जगहों के जहां पे हमें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, तो ये कॉमन सी बात है। तीसरा हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक एग्जांपल तो मैं बताऊंगा आपको गुजरात में। गुजरात में जैसे फॉरेन बहुत सारी लोगों, कंपनीज ने वहां पे काफी इन्वेस्ट किया, वहां पे इंडस्ट्रीज को डेवलप किया। इससे क्या हुआ कि वहां पे आबादी ज्यादा बसी। इससे क्या होता है, इंडस्ट्री जहाँ डेवलप हो रही है वहां पे नए नए जॉब्स आएंगे, वैकेंसीज आएंगी जॉब्स की, तो लोग काम की तलाश में भी वहां जा करके बसेंगे। ये भी एक रीजन होता है आपका आबादी बसने का। ठीक है, ओके। सो हम लोग बात कर रहे थे इससे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में।
होप सो कल्चर और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने बात कर लिया है इस बारे में भी। एक होता है पॉलिटिकल रीजन आता है और रिलीजियस रीजन भी यहाँ पर आता है। देखो पॉलिटिकल रीजन हम यहाँ पर अगर बताएं तो इसमें ज्यादा कुछ बात करने का है नहीं। इसमें सिर्फ किताब में इतना दिया है कि जब यहाँ पर पार्टीशन हुआ था तो बहुत सारे आबादी, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो बहुत सारी आबादी हिंदुस्तान पाकिस्तान से पंजाब की तरफ आए थे और यहाँ से बहुत सारे आबादी वहाँ चले गए थे। वही सेम हमारा केस आता है बांग्लादेश और बंगाल के पार्टीशन पे। जब यहाँ पे पार्टीशन हुआ तो बांग्लादेश से बहुत सी आबादी यहाँ आ गए थे, यहाँ से कुछ आबादी वहाँ चले गए थे। बस इतना ही जान लो, ज्यादा कुछ है नहीं। अब मेरे हिसाब से अगर एग्जाम में ये लिखने आता तो ये रीजन आप गायब ही कर देना, लिखना ही मत, ठीक है। उसके बजाय रिलीजियस जो रीजन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा लिखना, क्योंकि देखो कुछ जगह के नाम बता रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। एक तो हो गया हरिद्वार लिख लो, इसके अलावा आप अमरनाथ लिख लो, ये दो जगह। तो ये जो जगह है एज ए हिंदू रिलीजन, जो भी हिंदू मजहब के मानने वाले उनके लिए काफी ज्यादा एक रिलीजियस जगह यहाँ पर, जहाँ पे लोग तीर्थ के लिए जाते हैं। तो अगर किसी को मौका मिल जाता है किन्हीं लोगों को उस जगह पर ही बसने के लिए, तो क्या वो लोग वो मौका छोड़ेंगे? जाहिर सी बातें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इन जगहों पर हमें ज्यादा आबादी देखने को मिलती है बजाय दूसरे जगहों के मुकाबले में। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर अमृतसर, तो वो आपको सीखो कि वो रिलीजियस जगह हो जाती है मुसलमानों के लिए। यहाँ दिल्ली में आप चले जाइए अजमेर शरीफ, तो वहाँ पर इसके अकॉर्डिंग भी हमें आबादी ज्यादा कम देखने को मिलती है जगहों पे। होप सो ये सारा पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हो गया होगा, ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही दिमाग में रखिए। अगर कुछ भी आपसे पूछा जाता है कि क्या फैक्टर्स है जिसके वजह कर जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन इंडिया का वो अलग अलग है, तो आप नेचुरल काउज लिखिए, नॉन फिजिकल काउज लिखिए। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, यहाँ से कोई भी 3 पॉइंट लिखिए जो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर है, और यहाँ से आप कोई भी 3 पॉइंट लीजिए जो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर है। उससे ज्यादा आपको नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है। होप सो सारे पॉइंट्स आप अच्छे से नोट कर रहे होंगे कॉपी में। अगर नहीं कर रहे तो फिर नुकसान आपका ही है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, सजेशन मेरे यही कि आप कॉपी कलम लेके ही बैठे कीजिए। जब भी लेक्चर देख रहे हो जो भी बातें बताई जा रही है उसको नोट कीजिए। कुछ तो इंपॉर्टेंस मैं ही बोल देता हूँ नोट करने के लिए, कुछ आपको खुद लगता है इंपॉर्टेंट है तो उसको आप खुद ही नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, ये जो मैं बोल रहा था लॉन्ग क्वेश्चन, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक ही सेक्शन है, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। ये क्यों होता है? देखो अर्बनाइजेशन मतलब शहरकारी, जो लोग गांव से उठ करके जो शहरों में बस रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, उसको ही अर्बनाइजेशन बोला जाता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया में वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। 3 रीजन से यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स है। उससे पहले एक काम करते हैं, ये जो नीचे आदमी इनको हटाते हैं, थोड़ा भरा भरा हुआ लग रहा है ना, माहौल खाली करते हैं। सबसे पहला रीजन है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। देखो जो भी लोग गांव से, ठीक है, विलेज से जो भी लोग आ रहे हैं, ये तो गोवा हो गया, गांव नहीं हुआ ना, गोवा नहीं लिखना हमें गांव लिखना है। तो जो भी लोग विलेज से गांव शहर की तरफ आ रहे हैं ना, इनका जो अर्बनाइजेशन हो रहा है ये अनप्लान्ड है। किसी तरीके से कहीं पे प्लानिंग नहीं किया है कि इतने लोग उठ करके गांव से शहर की तरफ आएंगे। अगर थोड़ी बहुत आबादी आए तो चल जाती, बट एट अ टाइम काफी ज्यादा आबादी वहां से उठ करके शहर में आ जाती। इस वजह से क्या होता है कि जब शहरों में घर बनता है तो उस घरों के दरमियान में जगह नहीं छोड़ी जाती है। अब घर के बीच में मान लो जगह ही नहीं छोड़ी जाएगी तो वहां पर उन घरों को ना तो सही मिकदार में सूरज की रोशनी मिलेगी, ना ही फ्रेश हवा मिलेगा। और इसका रीजन एक तो नतीजा ये भी हो रहा है, इसके वजह से शहरों में पार्क के लिए जगह नहीं छोड़ा जा रहा है, खेल कूद के मैदान नहीं बच रहे हैं, जिससे बच्चों के लिए खेलने का कोई जगह नहीं है, तो वो सोसाइटी के अंदर खेल रहे हैं, उससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह कर, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि कब कितनी बड़ी आबादी गांव से उठ करके शहर की तरफ आ जाती है। बट आपके मन में भी ये सवाल आओ कि आखिर ऐसा क्यों है कि गांव से अचानक से कोई बहुत बड़ी आबादी उठकर शहर में आ जाती है बसने के लिए। उसका दूसरा रीजन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पीपल्स टेंडेंसी टू सेटल इन सिटीज। देखो क्या रीजन है इसमें, काफी लॉजिकल रीजन है। सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी की तरफ वो आते हैं और फैसिलिटीज को देख करके आते हैं, क्योंकि गांव में जो लोग रहते हैं उनका ऐसा मानना है कि शहर में हमें ज्यादा अच्छा सहूलत मिलेगा, ज्यादा अच्छा हमें कमाने का जरिया मिलेगा, और गांव के मुकाबले हमें बहुत सारी फैसिलिटीज वहां पर ज्यादा मिलेंगी। जैसे ऐसा मानना है कि हम शहर में आके बसेंगे तो पहले तो वो गया कमाने का जरिया अच्छा मिलेगा, तालीम का जरिया अच्छा मिलेगा, एजुकेशन अच्छी मिलेगी शहर में, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मिलेगा, चौथा आपके यहाँ पे फैसिलिटीज देखने को उनको लगता है भाई गांव में जो बिजली कट जाती है ज्यादातर, तो बिजली का सिस्टम हमें शहर में अच्छा देखने को मिलेगा, हवा पानी अच्छा देखने को मिलेगी। बट ऐसा होता नहीं। हालांकि इससे क्या होता है कि गांव की जो इतनी बड़ी आबादी अचानक से आ जाती है शहर में,
उससे शहर का भी सिस्टम बिगड़ जा रहा है। क्यों उसका यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे पॉइंट्स ना एक्चुअल में इंटर रिलेटेड है। बस हमें क्या है कि जवाब तो लिखना है, क्वेश्चन सवाल बना करके जवाब हमें चूंकि पॉइंट्स में लिखना है, तो हमारे पास एक बड़ा सही आंसर है, उसको ही हमने 3 पॉइंट्स में बांट दिया है, बट सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। अब क्यों इसका रीजन हो रहा है, वो लोग तो सोच के आ रहे कि हमें फैसिलिटीज मिलेंगी बट नहीं मिल पा रही। क्यों? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बोल लो या फिर कोई भी, यहाँ पे सही से सिस्टम नहीं बनाया गया। जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है देश की, ठीक है, आबादी तो बढ़ रही है, ऐसा नहीं। यहाँ पे हम लोग बात की कि गांव से उठ के शहर में आबादी आ रही है, बट उसके अलावा जो हमें सेंसस से पता चल रहा है कि आबादी हर साल बढ़ रही है, तो इससे तो सरकार को भी अंदाजा है कि आबादी बढ़ रही है। तो इसके लिए अगर 2011 से अगर हम मान ले, तो 2011 से जो भी सरकार काम कर रही या उससे पहले से भी, ठीक है, तो ये अंदाजा होना चाहिए कि 2011 के बाद 2021 में तो आबादी हमारी बढ़ने वाली। कितनी बढ़ेगी वो तो बाद में पता चलेगा, बट चूंकि आबादी बढ़ रही है तो हमें उसके अकॉर्डिंग स्कूल और कॉलेजेस भी ज्यादा से ज्यादा बनाने होंगे। क्योंकि जब आबादी बढ़ेगी तो बच्चों के लिए तो स्कूल कॉलेज होना चाहिए, बट जिस हिसाब से जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, उस रफ्तार से शहरों में, स्टेट्स में हमें नए स्कूल और कॉलेज देखने को नहीं मिल रहे। और दूसरा हो गया यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स भी हमें उस अकॉर्डिंग नहीं देखने को मिल रहे, जिससे हेल्थ पर भी काफी असर पड़ रहा है। अगर कोई बीमार है तो उनको सही प्रॉपर यहाँ पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। और चूंकि हॉस्पिटलिटी कम हो गई है, तो जिन लोगों के पास पैसा वो तो अफोर्ड कर लेते, इस वजह से यहाँ पर एक तरह का, अब ये कह लो, जिन लोगों के पास पैसा नहीं वो बेचारे तरस रहे हैं अच्छी फैसिलिटी लेने के लिए, अच्छा इलाज लेने के लिए। जिनके पास पैसा उनको वो मिल जा रहा है। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन भी हम बात कर ले तो ये प्रॉब्लम हर जगह पर है। नॉर्मल कोलकाता में देखो, वहां भी आपको देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र मुंबई का जो लोकल ट्रेन है वो तो काफी ज्यादा फेमस है। बेंगलुरु को ले लो, वहां का जो ट्रैफिक है वो अभी आज के टाइम पे काफी फेमस है। बेंगलुरु में जिस हिसाब से ट्रैफिक चल रही है, तो ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं वेल स्टैब्लिश्ड नहीं है। यही सारे रीजन है जिसकी वजह कर जो भी लोग अनप्लान्ड, एक तो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन उनका तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, बट वो लोग आ जा रहे हैं उठ के। क्यों? वो फैसिलिटीज जो उनको दिख रही है बट एक्चुअल में उनको मिल नहीं पा रही है, और उल्टा शहर का ही पूरा सिस्टम बिगड़ जा रहा है। वो हो रहा है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह कर। इसमें हम सिंपल बोल सकते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमें शहरों में अच्छी नहीं देखने को मिलती है। एजुकेशन जो होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग, जैसी आबादी बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग इन्हें नहीं बढ़ाया गया है। हॉस्पिटैलिटी की हम बात करें तो वहाँ पे भी अच्छे से काम नहीं किया गया है। और आप चाहे तो 1 से 2 पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, वो आपकी इच्छा है, बट मेरे अकॉर्डिंग इतना काफ़ी है अगर आप 5 मार्क्स का आंसर लिख रहे हो एग्जाम में तो। ओके, सो होप सो जितना मैंने यहाँ तक आपको समझाया वो आपको सारा क्लियर हो गया हो। इसमें कुछ आपको नोट करने की अगर जरूरत समझ में आ रही है आप नोट कर लो, या मैं हट जाता हूँ, आप पूरा ही यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का। ओके, सो होप सो आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया हो या वीडियो पॉज करके आपने नोट कर लिया हो। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो हमारे पास बस इतना ही था, क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बस इतना छोटा सा ही है ना, खत्म हो गया। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है। इससे ज़्यादा आप कुछ मत देखिएगा। जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है, आप चाहे तो नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको दिया है, नोट्स में उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, या फिर अगर आपको शौक है तो आप बुक से भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है आपको टाइम है तो बुक से भी रीड कीजिए, अदरवाइज नोट से रीड करना आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग आज का लेक्चर यहाँ पे ही खत्म करते हैं। तो ज्योग्राफी क्रैश कोर्स का डे 11 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हमारा जो इंडिया में जो चैप्टर आता है वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो डे 12 पे हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, डे 13 हमारा आएगा कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, बाकी जो हमारा 2 दिन बच रहा है उसमें डे 14 पे हमारा वेस्ट मैनेजमेंट आएगा। एक लेक्चर में पूरा वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग कवर करने वाले। एंड डे 15 हमारा आएगा सैटेलाइट के बारे में, कि क्या सैटेलाइट का रोल हमारा यहाँ रहा है, सैटेलाइट की कुछ हिस्ट्री भी हम लोग जानने वाले हैं। ओके, सो होप सो आपको पूरा प्लान ऑलरेडी पहले पता था, मैंने वो थोड़ा सा रिकैप करा दिया। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और ये वीडियो जो भी मैंने आपको बात समझाया सब आपको क्लियर हो गया हो। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टूडेंट तक रीच कर सकें। ओके, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे अपने ज्योग्राफी टेक क्रैश कोर्स डे 12 पे। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।